3 जून 1995 का दिन आया। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने वो समय देखा है। हम भी उस समय छोटे से पढ़ रहे थे कि 3 जून 1995 को जब पूरे प्रदेश में ये खबर पहुंच गई कि दलित समाज की महिला आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने एक दलित मुख्यमंत्री यानी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो लोगों को ये पता लग गया। अभी मैं कल परसों एक उस पे यूट्यूब पे एक वो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें दिया कि जब 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जो खासकर राजनीतिक विशेषज्ञ थे उनका कहना क्या था। उसी के यानी कि शपथ लेने का 8 दिन बाद की घटना है कि औरैया की घटना थी कि औरैया का 6:30 बजे जो हॉस्पिटल था वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका निरीक्षण करने के लिए बहन जी पहुंच गई। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 6:30 बजे जिस समय लोग उठ करके सीधा नहीं होते हैं उस समय निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाए तो समझ लो अब इस प्रदेश का कुछ वास्तव में हो सकता है। उसके बाद 97 में हमारी सरकार रही, 2014 सरकार रही और मान्यवर, लेकिन एक दुख की घटना ये रही कि 2006 में मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने जब पौधा लगाया था, जो कारवा खड़ा करा था, वो ऐसा नहीं था कि हिलने वाला नहीं था। जो बहुजन समाज उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब ने किस चीज की बात करी थी, उन्होंने बात करी थी 85 और 15 की, 85 और 15 की। 85% कौन लोग हैं? 85% जो हमारे दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, वो हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ। तो अब ये 85-15 का क्या मामला, यही बात मैं लौट के इस बात कहूंगा कि सबसे पहला चुनाव 1952 में हमारे देश के अंदर हुआ। उसके बाद में जो खासकर हमारा पिछड़ा समाज है, चाहे वो पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, कश्यप समाज हो, सैनी समाज हो, कोई समय समाज हो, वो समाज जो आरक्षण की व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी, जो संविधान में हमें व्यवस्था लागू करी, उसी चीज से वंचित रहा। लेकिन उसकी लड़ाई अगर लड़ने का काम किसी ने करा तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी ने करा, किसी और ने नहीं करा। सम्मानित साथियों, ये बड़ी समझने की बात है। आपने देखा होगा जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय एक अफवाह लोगों में फैला दी गई कि भैया हिंदू बन जाओ और घर घर मोदी, हर जगह मोदी, एक व्यवस्था ऐसी लागू की गई। केवल मीडिया ने उनको हीरो बनाया। जब उनको हीरो बना दिया गया तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सबसे पहला मुद्दा हमारा ही रहेगा कि हम महंगाई को कम करेंगे। और आज वर्तमान में महंगाई की क्या स्थिति है कि एक आम आदमी, जो हमारा मजदूर आदमी, जो बेचारा 300-400 रुपए मजदूरी कमाता है, उसकी कमर तोड़ने का काम इन्होंने करा। इन्होंने कहा कि हम गैस जो उस समय 400-450 रुपए का सिलेंडर मिल जाता कि हम फ्री करने का काम करेंगे। कहा कि फ्री की बात, आज सिलेंडर शायद 1200 रुपए का सिलेंडर है। इन्होंने कहा कि हो सकता है सिलेंडर तो वास्तव में महंगा कर दिया, लेकिन हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने नौटंकीवाद है, इतने बहरूपीय है कि इन्होंने अपनी बात को क्या करा कि पहले सब्सिडी भेजी 250 रुपए, फिर भेजी फिर 250-300 रुपए यानी कि। और वर्तमान की स्थिति क्या है, मेरे खाते में सब्सिडी जानते हो कितनी आ रही है? 19 रुपए 60 पैसा, 19 रुपए। अब लगा लीजिए 1200 रुपए का सिलेंडर लेके मैं 19 रुपए बैंक से निकालने के लिए जाऊंगा। ये सोचिए, ये इनकी पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी क्या है, ये क्या करते हैं, आज जो आम आदमी है, जब उस समय 2014 के लगभग आटा शायद 10 से 12 या 15 रुपए किलो था। आज वर्तमान में स्थिति क्या है, आज 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है। एक आम आदमी बेचारा, लेकिन मजदूरी तो उसकी वही है, अरे है नहीं है। एक आटा जो है उस समय 35 रुपए किलो है, लेकिन मजदूरी कितनी है, वही 300 रुपए, जो उस समय भी 300 थी। तो बेचारा अब 35 रुपए किलो का, जिसके घर में 8 से 10 कैंडिडेट हैं, वो बेचारा क्या कर पाएगा, क्या बचत कर पाएगा? लोग आत्महत्या करने में मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो बेचारे अपने घर को नहीं पाल पा रहे, तो कहीं ऐसी घटना भी हुई है कि बेचारे उन लोगों ने इकट्ठे होकर अपने परिवार के साथ बात कर सके। लेकिन सम्मानित साथियों, अगर वास्तव में इस स्थिति से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी निकाल सकती है। मैं कई बार इस बात को अपने भाषण में, अपनी स्पीच में इस बात को कहता हूं कि बुलाइए आप उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, हम उनसे खुली बहस करना चाहते हैं क्या। लेकिन बहस का मुद्दा क्या होगा? बहस का मुद्दा हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं होगा, बहस का मुद्दा अयोध्या का मंदिर नहीं होगा, बहस का मुद्दा राम मंदिर नहीं होगा। बहस का मुद्दा क्या होगा?
हम बात करेंगे, हम बात किस चीज पे करेंगे कि आप बताइए 2014 से लेकर आज 2022 आ गई कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने चिकित्सा उपलब्ध कराई। आप देख लीजिए, क्या आपके यहाँ कोई नया हॉस्पिटल खुला, क्या कहीं डिग्री कॉलेज खुला, क्या कहीं लड़कियों के लिए व्यवस्था हुई, कितने लड़कों की आपके गांव में नौकरी लगी, कितनों को आपने शिक्षा उपलब्ध कराई। लेकिन नहीं, वो इस बात पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम केवल वो हमारे बीच में आएंगे कि भैया जब चुनाव का माहौल आ जाता है, जब मुद्दा आ जाता है कि भैया आप देख लो, बात सुन लो भाई, कि आप हिंदू बन जाओ। क्या बन जाओ? हिंदू बन जाओ। कि अगर खासकर इन मुस्लिम समाज के लोगों को रोकना है तो मुस्लिमों का डर दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वास्तव में इस दलित समाज का अगर असलियत में कोई अगर भाई है और पिछड़े समाज के अगर भाई है तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसका मैं उदाहरण भी आपको बता दूं। इसका उदाहरण क्या है? जहां जहां मुस्लिम समाज की आबादी है और जहां जहां वहां पर दलित बसते हैं, क्या कभी आपने दलितों मुस्लिम झगड़ा